संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मैं आता हूँ। संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मैं आता हूँ। धो दे मुझको तेरे लहू से, धो दे मुझको तेरे लहू से, मुझे पवित्र तू कर दे। प्रभु यीशु मैं आता हूँ। संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मैं आता हूँ। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है मेरा तारनहार। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है मेरा तारनहार। तुझको पाकर जीवन मेरा, तुझको पाकर जीवन मेरा कितना सुंदर हो गया। संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मैं आता हूँ। तू ही सच्चाई मार्ग और जीवन, तू है मेरा तारनहार। तुझको पाकर जीवन मेरा, तुझको पाकर जीवन मेरा कितना सुंदर हो गया। संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मैं आता हूँ। प्रभु यीशु मैं आता हूँ। प्रभु यीशु मैं आता हूँ। और एक बार आप सबका स्वागत है यीशु के नाम से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। गया मंगलवार आपको हम बता रहा था कि स्तुति प्रशंसा में कितना पावर है, कितना शक्ति है। आप जितना गाना गाता रहेगा प्रभु का गाना, और जितना प्रभु का स्तुति करता रहेगा, जितना पौरे भाषा आप बोलता रहेगा, इतना आपका जीवन में विजय होगा। आपका घर प्रभु का उपस्थिति से भर जाएगा, अंधकार का शक्ति दूर होगा, आपका घर में, आपका जीवन में विजय होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम लोग को हारने का, डरने का आत्मा नहीं दिया है, प्रभु हम लोग को विजय का आत्मा दिया है। तो इसीलिए ये विजय का आत्मा में हम लोग जब गाता है तो हम लोग का विजय और से और बढ़ते जाता है। भजन संगीत का 22:3 में लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर उनका लोगों का प्रशंसा पर ठहरता है। जब प्रभु का लोगों प्रशंसा और स्तुति करता है तो लिखा है कि परमेश्वर का उपस्थिति उतर आता है और उसका प्रशंसा स्तुति पर ठहरता है। तो इसीलिए हम लोग चर्च में भी सब कोई मिल के हाथ उठा के प्रभु का स्तुति करता है, गाना गाता है। हम लोग का सभा को जो हम लोग शुरू करता है संडे का दिन में, हम लोग 3-4 गाना गा के प्रेजिंग का गाना गाता है। और जितना प्रभु का स्तुति का गाना हम लोग गाता है, प्रभु का उपस्थिति आके हम सबको अभिषेक करता है, एक अभिषेक आता है। तो इसीलिए आप लोग उत्साह करता है। चर्च तो बंद है, नहीं, बिल्डिंग बंद है, लेकिन आपका घर खुला है। ये घर खुला है तो प्रभु का स्तुति को कोई बंद नहीं कर सकता है। आपका घर में बैठ के आपका स्तुति कीजिए और देखो प्रभु का उपस्थिति आपका घर में आ जाएगा, आपका अनेक समस्या दूर होगा। हालेलुया। तो हम कितना सारा उदाहरण आपको दिया है बाइबल में। ये उदाहरण इसीलिए आपको देता है कि प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर,
उसका इच्छा पहला जो था उसका इच्छा अभी भी है, हमारा लोगों हमारा प्रशंसा करना है। सोचो कि प्रभु आपको कोई प्रार्थना का जवाब दिया है, तो प्रार्थना का जवाब किस लिए दिया है? जैसा आप उसका स्तुति करेगा, उसको धन्यवाद देगा, उसका प्रेजिंग करेगा। अगर प्रभु आपको चंगाई दिया है, आपको चंगाई किस लिए दिया है? आप उसका प्रेजिंग करेंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको नौकरी दिया, आपको नौकरी किस लिए दिया है? आप नौकरी पाके उसका प्रेजिंग करेगा, उसका स्तुति करेगा। इसलिए प्रभु काम करता है, उनका नाम का स्तुति होना है करके वो एक से एक काम हम लोग का करता है। और वो स्तुति प्रशंसा करने द्वारा हम लोग प्रभु का निकट होना चाहिए। अनेक जन प्रार्थना करता है, लेकिन पाने का बाद प्रार्थना का जगह से दूर हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। प्रभु जब हमारा प्रार्थना सुनता है, हम प्रभु का और पास आना चाहिए और निकट होना चाहिए, और भी प्रेजिंग करेंगे, और भी स्तुति करेंगे, और भी धन्यवाद देंगे, और भी प्रभु से हम लोग पाता रहेगा। हालेलुया। भंडार से दूर होने से हमको कम मिलेगा। भंडार का पास में आ जाओ तो आपको मिलता ही रहेगा। हालेलुया। इधर आपको बताया था यहोशापात राजा जब गया था युद्ध करने के लिए, उनका क्वायर पार्टी को आगे भेजा करके आपको बताया। उनका क्वायर पार्टी को आगे भेजा, उनको तलवार निकालना नहीं पड़ा। वो स्तुति में काम हो गया, प्रशंसा में काम हो गया। आपका भी अनेक शत्रु हो सकता है, आपको तलवार निकाल के लड़ना दरकार नहीं, ये तलवार चलाना दरकार नहीं, बोलना दरकार नहीं। आप सिर्फ चुपचाप रह के अपना आवाज इधर ये तरफ में खोलिए, गाना गाना स्टार्ट कीजिए। जब आप गाना गाएगा, आप देखिएगा आपका शत्रु लोग बीच में कामड़ा कामड़ी होगा। उड़िया में बोलता ना कामड़ा कामड़ी, आपस में वो लोग का झगड़ा होके वो लोग खुद अपना आप को विनाश हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा। अपना जवान खराब मत करो, अपना माइंड खराब मत करो, गाना गाइए, आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आपका विजय भी होगा। तो दूसरा बात हम आपको बताया था, पहला सैमुएल का 16 अध्याय में 23 पद में लिखा है, जब सौल राजा पर मंदा आत्मा आता था तो गुनिया को नहीं बुलाया, कोई झाड़पोक वाला के पास नहीं गया, दाऊद को बुलाया। और दाऊद अपना गिटार निकाल के जब गाना गाया, हमारा बाइबल में लिखा है कि मंदा आत्मा उसको छोड़ के भाग गया। हालेलुया। तब जब इतना पावर गाना में है, आप लोग क्यों गाना नहीं गाता है? हमको ये वचन का याद सुबह आया, हम आज बहुत गाना गाया। हालेलुया। और एक बात हम आपको बताने चाहते हैं, और थोड़ा आगे जाएंगे। प्रेरितों का 4 और 31 पद में देखिए क्या लिखा है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। हालेलुया। आपको शायद लगेगा ये वचन जो पढ़ा है इसमें कुछ नहीं दिखता है, लेकिन है इसमें। हम आपको बता रहे हैं, प्रेरित लोग का तराना हो रहा है, उनको मार खा रहा था, वो लोग को भगा रहा था, दौड़ा था मारने के लिए, बड़ा बड़ा लोग उनको मारने के लिए देख रहा था। और वो देखता है जब वो लोग एक फिर मिला, वो लोग पूरा प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का स्तुति करना स्टार्ट किया। जब प्रार्थना करना शुरू किया, इधर 31 पद में लिखा है, जब वो लोग प्रार्थना किया तो जागा पूरा हिलने लगा। हालेलुया। आप जब स्तुति करता है जागा हिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का उपस्थिति जब उतर आता है तो जागा हिलना शुरू होता है। हालेलुया। और लिखा है कि वो लोग सबके पवित्र आत्मा में भर के प्रभु का वचन बड़ा साहस का साथ में बोलना शुरू किया। उनको मना किया गया था जब यीशु के बारे में प्रचार बंद करो, लेकिन वो लोग आके प्रार्थना करते, प्रभु बंद करने के लिए नहीं, और ज्यादा बोलने के लिए साहस दो, बल दो, ताकत दो। और प्रशंसा करने से, स्तुति करने से अभिषेक आता है। हालेलुया। इधर लिखा है वो लोग सब पवित्र आत्मा में भर गया। जब पवित्र आत्मा में भर गया, वो लोग अभिषेक पाया। प्रभु का स्तुति करने द्वारा, प्रभु का गाना गाने द्वारा, प्रभु का प्रार्थना करने द्वारा, और जागा भी हिलने लगा। हालेलुया। जागा हिलने लगा और वो लोग साहस से प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा घटना आपको बताने चाहता है, वही प्रेरितों में आप पाएंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम का किताब
उसका 16 अध्याय का 25 पद से 31 पद तक। अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गईं। दारोगा जब नींद से जागा और उसने जेल के द्वारों को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच ली और यह सोचकर कि कैदी भाग गए हैं, अपने आप को मारने पर ही था। तभी पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, अपने आप को कोई हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और वह बत्ती मांगा कर तेजी से भीतर गया और पौलुस तथा सिलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर उनसे कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये बहुत सुंदर घटना हुआ है और ये घटना में हमारा वचन पूरा हो सकता है, तो इसलिए हम आपको बताने चाहते हैं। इधर पौल और साइलस जो है, दोनों एक लड़की से भूत आत्मा छुड़ाया और वो भूत आत्मा छुड़ाने के बाद में वो थोड़ा गुनिया लोग का फायदा करता था, क्योंकि वो लड़की में मंदा आत्मा था और ये गुनिया लोग उनको इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि मंदा आत्मा बहुत प्रकार का झूठ बोलता रहता है और लोग झूठ सुन के बहुत खुश होता है और उनका कमाई हो रहा था। उनका कमाई होने का समय में यह झूठ आत्मा को वो लोग चाहता था, क्योंकि वो ये लड़की को इस्तेमाल करके उनका कमाई होता रहेगा। जब पौल और साइलस उनको देखा तो पौल क्या कि उनको डांटा यीशु के नाम में और वो भूत आत्मा छोड़ के निकल गया। जब वो निकल गया फिर शैतान का काम भी निकल गया। शैतान का काम ऐसे ही खत्म होता है, उनका कमाई भी बंद हो गया। जब कमाई बंद हो गया और काम बंद हो गया तो वो लोग उनका विरोध करना शुरू किया। आज भी लोग बहुत आपका विरोध कर सकता है जब उनका कमाई बंद हो जाता है। लोग पैसा के लिए बहुत कुछ करता है और आप बाधा का कारण उनका बनता है जब सुसमाचार उनको देता है। सुसमाचार जब उसको आप देता है तो उनका मंदा आत्मा का काम और नहीं होगा। और मंदा आत्मा का काम बंद हो जाता है जब एक व्यक्ति ने अपना जीवन को खोल के यीशु को ग्रहण करता है। हम देखा है, कई बार देखा है और आपको बताता है कि इधर जो हुआ ये हम लोग का जटनी में कई बार भी होता है। लोग जब यीशु के पास आता है तो मंदा आत्मा का काम टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो हम ये स्टोरी में आना चाहता है, जटनी के बारे में नहीं बताएगा। लिखा है कि पौल और साइलस को पकड़ के वो लोग पीटा, अच्छा से पीटा, खून निकल रहा था शरीर से और उनको लेके जेल में रखा। और लिखा है कि जेल में जब डाला तो जेलर को बताया था ये लोग को बांध के अच्छा से रखना। और अगर आप देखेंगे 23 पद में लिखा है कि उनको बहुत मारा है और जेलर को बोला इसको ठीक से रखना है, माने सावधान से रखना। 24 पद में लिखा है जो उनको रखा था पूरा अंदर, पूरा जेल का अंदर में कोना में जाके रखा और उनका पैर को भी जंजीर से बांध दिया था। दूसरा को खोलने वाला व्यक्ति लोग को, दूसरा का जंजीर खोलने वाला व्यक्ति को, उनको अभी जंजीर लगा रहा है सुसमाचार को बंद करने के लिए। लेकिन सुसमाचार ये जगत का जंजीर से बांधा नहीं जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम लोग को स्वाधीन दिया है और पवित्र आत्मा का काम है हम लोग का जंजीर तोड़ने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आप आइज़ाया 61 पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है और कई कई जगह में लिखा है, आप लोग पढ़ सकता है। इधर जंजीर तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग का जीवन में दिया है। वचन में लिखा है कि अभिषेक द्वारा बंधन टूट जाता है। हालेलुया। और अभिषेक कैसा होता है इधर हम लोग देखते बहुत अच्छा से। 12 बजे रात को अपना प्रेयर मीटिंग घर में जेल के अंदर में किया है। लिखा है पौल और साइलस प्रार्थना करके गाना गा रहा था। हम ये गाना के बारे में आपको बता रहा है। इधर हमारा बाइबल में लिखा है गाना गा रहा था और दूसरा कैदी लोग उनका गाना सुन के खुश हो रहा था। हो सकता है एक बैंड पार्टी जैसा, एक क्वायर पार्टी जेल के अंदर में शुरू हो गया।
दो जन जब गाना गाना शुरू किया, हो सकता है बहुत प्रकार का तबला बजाना, ताली मारना, बहुत कुछ जेल में होने लगा। दूसरा कैदी लोग गाना सुन के उनका जंजीर लेके भी चिंग 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 खंजनी बजाने का जैसा वो लोग भी किया रहेगा। कोई कोई कुछ और कुछ नहीं, बक्सा पकड़ के ढोलकी मारना शुरू किया रहेगा। उस प्रकार के जब क्वायर पार्टी शुरू हो गया, दो व्यक्ति द्वारा, पौल और साइलस द्वारा, तो लिखा इधर क्या क्या हुआ। हठात 26 पद में लिखा है, हठात जेल के अंदर में भूमिकंप हुआ। जेल का बाहर में भूमिकंप नहीं हुआ, जेल का अंदर में भूमिकंप हुआ लिखा है। और लिखा है कि जेल का पुनादी हिलने लगा। हालेलुया। वो लोग क्या क्या कि ये सब होने लगा, आप थोड़ा माइंड में रखो। जेल का पुनादी हिलने लगा और लिखा है सब दरवाजा खुल गया और सबका जंजीर सब खुल गया। क्या बात है। हालेलुया। ये सोचने से एक बड़ा आनंद लग रहा है। एक गाना द्वारा क्या हो सकता है हम आपको बता रहे हैं। एक गाना द्वारा इधर हुआ है, एक गाना द्वारा आपका भी क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। इधर लिखा है कि भूमिकंप हुआ जेल के अंदर में। जेल के अंदर में गाना हो रहा था, जेल के अंदर में प्रशंसा हो रहा था, जेल के अंदर में प्रार्थना हो रहा था, जेल के अंदर में क्वायर पार्टी गा रहा है, और जेल के अंदर में पुनादी से लेके ऊपर तक पूरा हिलने लगा। भूमिकंप क्या है मालूम है ना? बिल्डिंग हिलने लगा। जब बिल्डिंग हिलने लगा, कोई बाहर भागने के लिए नहीं दिखता है, सब अंदर ही है। और लिखा है जंजीर खुल गया। ये अद्भुत प्रकार का भूमिकंप, अद्भुत प्रकार। दरवाजा खुल जाता है, जंजीर खुल जाता है, छत नहीं गिरता है। आदमी को मारने के लिए छत नहीं गिरता है, दीवार नहीं गिरता है, जंजीर खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। गाना हमारा बंधन तोड़ता है, हमारा सर नहीं तोड़ता है, हमारा बंधन तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। यही लिखा है कि जब सब हुआ तो देखता जो जेल रखने वाला वो उठ गया, भूमिकंप में उठ गया। और जब दौड़ के जाके देखता है सब दरवाजा खुला है, और देखता है कि सब जब दरवाजा खुला है, कौन कैदी चुपचाप से बैठा रहेगा जेल के अंदर में जब उसका दरवाजा खुला है, जब उसका जंजीर खुला है? कौन से कैदी उधर बैठा रहेगा? हेलो, आप होने से क्या करता है? हम तुरंत उठ के, अगर शर्ट नहीं पहना है तो परवाह नहीं, हम उठ के दौड़ता था सीधा। किधर जाता था बाद में बताएगा, सीधा दौड़ता था बाहर, क्योंकि जेल खुल गया है। भागो जल्दी, उद्धार हो गया है। हालेलुया। प्रभु उद्धार किया है। नहीं, प्रभु के बच्चों ने बोले प्रभु उद्धार कर दिया, प्रभु जंजीर खोल दिया, प्रभु दरवाजा खोल दिया, भागो अपना। लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किया, सब उधर ही था। ये दो जन का गाना के लिए, ये दो जन का प्रार्थना के लिए दूसरा कैदी लोग भी भागा नहीं। थोड़ा सोचिए, प्रार्थना और गाना में इतना शक्ति है। हालेलुया। तो इसलिए देखता है, जेलर आके देखता है, जेलर को विश्वास नहीं होता है कि कैदी लोग रहेगा, तो इसीलिए वो आके उधर देखता है कि सब खुला है। वो अपना तलवार निकाला और अपना आप को मारने के लिए जा रहा था। और क्या करेगा ऐसा ऐसा हालत में? और क्या करना? कैदी लोग भाग गया है, अपना जान जाना बेटर है या सरकार उड़ा देगा। तो इधर जब तलवार निकाला और अपना आप को मारने के लिए जा रहा है, 28 पद में लिखा है, साधु पौल जोर आवाज से चिल्लाया, अपना आप को कोई खेती मत करो, हम लोग सब इधर ही है। अरे कैदी लोग इधर, हाँ कैदी लोग इधर है, प्रभु के दास लोग इधर ही है, कोई भागा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखता है, हम आपको बता रहा है एक स्टोरी जो हुआ, घटना जो हुआ, और इतना भयंकर हुआ। वो दौड़ के जाके एक तो लाइट लेके आता है। उस टाइम में टॉर्च लाइट सब नहीं था, हाँ, इलेक्ट्रिक बत्ती नहीं था। जाके एक तो दीप जलाया रहेगा और दौड़ के लाके देखते हैं, हाँ सब कोई है। तो ये जेलर का मुंह से एक बात निकला। देखो, प्रशंसा, स्तुति, गाना कितना दूर तक जाता है, कितना दूर तक एक गाना का शक्ति जाता है। वो आवाज हम लोग कभी कभी सोचता है वो आवाज वो कमरे के अंदर में खाली होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा आवाज खाली इधर नहीं, हमारा आवाज स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर का सिंहासन को हिलाता है।
और जब हमारा गाना, हमारा स्तुति जाके परमेश्वर का सिंहासन को हिलाता है तो परमेश्वर चुपचाप बैठने नहीं सकता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास बोल रहा था, जब पौल और साइलस गाना गा रहा था तो यीशु उधर ऊपर सिंहासन में बैठा है, उसका पैर ठप ठप करके टाइमिंग रख रहा था। माने टाइमिंग रखते, कभी हम लोग पैर ऐसा ऐसा करके टाइमिंग रखते, हम आप हमारा पैर देखने नहीं सकते, टाइमिंग रखता है, हाथ देख सकते हैं, ऐसा टाइमिंग रखता है। तो यीशु जब वो लोग का गाना सुन रहा था तो यीशु स्वर्ग में उसका चेयर में बैठ के टाइमिंग लग रहा है, और जब ज्यादा ही खुश हो गया तो जोर से मार दिया। जब जोर से मार दिया भूमिकंप हो गया, जब भूमिकंप हो गया जेल खुल गया। हालेलुया। हमको बहुत अच्छा लगता वो बात, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब जोर आवाज से साधु पौल बोला, हम लोग इधर हैं, अपने आप को कुछ खेती मत करो, क्योंकि सुसमाचार, प्रभु का प्रशंसा, प्रभु का स्तुति किसको मारने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आता है। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का गाना दूसरा मरा आदमी को जीवन देता है। हालेलुया। तो इधर बोलता है अपना आप को मत मारो, हम लोग सबको इधर है। तब वो जेलर का मुंह से देखो क्या निकला। 30 पद में लिखा है, सर हमको क्या करना है उधार पाने के लिए। अरे उधार कौन पाना है? जेलर उधार पाना है? जेलर उधार पाना ना, जेल में जो है उनको उधार पाना है। हालेलुया। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, गाना में इतना पावर है। एक अनजान बिजाती जेलर जान गया कि वो पापी है गाना द्वारा। वो गाना में क्या क्या बोला पता नहीं, कैसा गाना गाया पता नहीं, वो आवाज वो जेल का कान में जरूर गया रहेगा, और उद्धार का, परित्राण का वचन गाना द्वारा उनका कान में गया। उद्धार का जैसा हम लोग प्रचार करता है, वो प्रचार का जैसा वो गाना द्वारा, आप जानते जब आप गाना गाता है अनेक हृदय को छूता है। गाना अनेक जन का जीवन में काम करता है, अनेक जन अभिषेक में आ जाता है, अनेक जन उद्धार पा लेता है। वो जेलर उद्धार पाया पौल और साइलस का आवाज द्वारा। पौल और साइलस फर्स्ट क्लास सिंगर है करके नहीं लिखा है इधर, लेकिन जरूर वो लोग गा रहा था। हो सकता हमारा जैसा बेकार आवाज था, लेकिन वो लोग गा रहा था, और गाने द्वारा वो जेलर का आत्मा में काम हुआ, उनका दिल में काम हुआ। बोला सर हमको क्या करना उधार पाने के लिए? हम उधर होता तो बोला बाबा आप तो उधार पाया, बाहर में, हम लोग अंदर में आए, हम लोग को क्या करना उधार पाने के लिए? उल्टा बात नहीं, वो ठीक ही बोला है, उनको उधार चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह द्वारा सिर्फ उधार है। और ये लोग गाना गा रहा है, यीशु मसीह का गाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एड़े प्रेमो करिले नहीं, एको मात्र पुत्र को देले, जे के तांक थारे विश्वास करिवो अनंत जीवन पाएवो। नहीं, वो गाना वो लोग गाया रहेगा, उड़िया में नहीं, उनका भाषा में गाया रहेगा। तो जेलर जब सुना यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा हमारा उद्धार है, तो बोले सर हमको क्या करना है? तो इधर पौल और साइलस बोला यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाएगा, तुम्हारा परिवार भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। तुम उद्धार पाएगा, तुम्हारा परिवार भी उद्धार पाएगा। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु खाली हमारे लिए चिंता नहीं करता है, हमारा परिवार के लिए भी चिंता करता है। प्रभु नहीं चाहता खाली हम उद्धार होना है, प्रभु चाहता है कि हमारा परिवार भी उद्धार होना है। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही दाबी कीजिए, यही वचन को लेके हम भी प्रार्थना कर रहा था अनेक साल आगे। हम लोग प्रभु आप बोला यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाएगा, तुम्हारा परिवार भी उद्धार पाएगा। प्रभु हमारा परिवार भी उद्धार पाना है। हालेलुया। और इसीलिए 75 साल 75 इयर्स उम्र में हमारा डैडी यीशु को ग्रहण किया। यही प्रार्थना का दाबी में, ये प्रार्थना का जवाब में हमारा अपना डैडी को प्रभु यीशु 75 साल उम्र में उनको मरने का 2 हफ्ता आगे यीशु को ग्रहण किया। हालेलुया। हमारा परिवार उद्धार होना है। उसके बाद में हमारा मम्मी भी यीशु को बुला के गया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अभी 30 तारीख को, अक्टूबर 30 तारीख, हमारा अपना बहनाई जो है वो बोल रहा था जॉर्ज हम आपको प्रेम करता है, आप हमको यीशु के पास लेके पहुंचाया, यू लेड मी टू जीसस। हम बहुत खुश हुआ।
हालेलुया। जब हम लोग यीशु के पास पहुंचाता है वो उद्धार होता है। वो होता है हमारा परिवार। आपका परिवार में अनेक जन है जो यीशु को नहीं जानता है। आप चुपचाप कैसा रह सकता है? आप स्वर्ग राज में अकेला कैसा जीवन बिता सकता है जब अपना प्रियजन लोग स्वर्ग नहीं पहुंचा, वो लोग अगर नरक जा रहे हैं, तो आप कैसा आनंद से शांति से स्वर्ग राज में रह सकेगा? आप क्यों रोता ही नहीं अपने लोगों के लिए? ये वचन लेके प्रार्थना करो। जेलर को जैसा बताया, यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम उद्धार पाओगे और तुम्हारा घराना भी, तुम्हारा परिवार। हालेलुया। प्रभु तुम्हारा परिवार को बचाने चाहता है आप ही का द्वारा। इसलिए आप बुलाइए, आप बुलाइए, प्रभु हमारा परिवार को बचाओ, हमारा मम्मी, हमारा डैडी, हमारा भाई लोग, हमारे बहन लोग को बचाओ प्रभु। वो लोग तुम्हारे पास आना है, रोके। आप इतना पैसा भेजने से कुछ फर्क नहीं होगा। आपका पैसा से स्वर्ग नहीं जाएगा। आप उनके लिए सोचते हैं हम यही कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। उसका आगे प्रभु का वचन उनको दो। वचन द्वारा वो लोग स्वर्ग राज जा सकता है।